Dear friends, we are available in DK's technical class. Please subscribe and share. Today we will study about oil cleanliness code. बहुत दिनों से मेरे कुछ मित्र मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कृपया करके जो ऑयल का जो कोड होता है ISO में नास वैल्यू जो होती है इसके बारे में ज़रा हम डिस्कस करें। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ISO कोड, व्हाट इज़ नास वैल्यू एंड व्हाट इज़ ACE कोड, और कंटामिनेशन क्या होता है। जनरली मैं अगर हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करूँगा तो उसमें बिल्ट कंटामिनेशन जो होता है वो एक्चुअली पाइप फिटिंग्स या सिलेंडर का वाल्व्स में जैसे कोई फिटिंग्स हम लगा रहे हैं, हॉस पाइप चेंज कर रहे हैं, तो इसके दौरान जो कंटामिनेशन है वो चला जाता है उसके अंदर में। दूसरा कंटामिनेशन होता है वो इनग्रीस्ड कंटामिनेशन होता है। ये जनरली ये ट्रांसपोर्टेशन जब ऑयल ड्रम एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होता है या पैकिंग होती है तो उस दौरान भी कंटामिनेशन आ जाते हैं, तो उसका नाम है इनग्रीस्ड कंटामिनेशन। तीसरा है इंटरनली जनरेटेड कंटामिनेशन, जैसे कि बाय रिएक्शन, जैसे कि ऑयल में अगर पानी मिल जाए या कोई आपका जो ऑयल सील है वियर टियर हो जाए, मेटलिक पार्ट वियर टियर हो जाए, तो उसके द्वारा जो कंटामिनेशन डेवलप होते हैं वो इंटरनली जनरेटेड कंटामिनेशन होते हैं। अब हम आगे इसके वन बाय वन हम सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि जनरल 3 प्रकार के कोड होते हैं जो हमारे ऑयल की क्लीननेस को डिसाइड करते हैं। ISO कोड, दूसरा है नास वैल्यू कोड, और तीसरा है ACE कोड। अब ISO कोड आजकल जनरली ISO कोड और नास वैल्यू दो ही कोड हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ACE जनरली ये गैस और ऑयल इंजन, जो इंजन में जो ऑयल यूज़ हो जाता है उसके लिए ACE कोड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर ISO कोड जो है और नास, ये जनरल इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। अब ISO कोड का एक्चुअली जो आप देख रहे होंगे नंबर है ISO कोड 4406। एक्चुअली जब कोई चीज़ का जब कोई डॉक्यूमेंटेशन बनती है उस डॉक्यूमेंटेशन का नंबर होता है, तो ISO कोड जब बना तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन नंबर है वो 4406 है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नास वैल्यू है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन नंबर है 1638 है, और इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड। तीसरा है ACE कोड है, ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जनरली ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। अब ऑयल का एक्चुअली जो पार्टिकल है उसकी एनालिसिस कैसे होती है, तो बाई माइक्रोस्कोप मैग्नीफायर द्वारा ये करते हैं। जैसे कि ऑयल का सैंपल लिया किसी पैचेस पे और उसको फिर माइक्रोस्कोप से 10 टाइम्स मैग्नीफाई करके उसमें पार्टिकल के साइज को चेक किया जाता है। दूसरा है बाय ऑटोमेटिक पार्टिकल्स काउंटर, जनरली वो लाइट द्वारा उसको काउंटिंग किया जाता है, लाइट प्रोजेक्शन द्वारा। आगे एक और है एनालिसिस मेथड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जनरली मैंने आपसे डिस्कस ही किया था कि कंटामिनेशन कैसे डेवलप्ड होता है, तो आप देख ही रहे हैं बिल्ट इन कंटामिनेशन हो गया, इंक्रीज्ड कंटामिनेशन हो गया, और इंटरनली जनरेटेड कंटामिनेशन हो गया। ये कंटामिनेशन है, और ये कंटामिनेशन का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसकी सर्विस क्वालिटी और इक्विपमेंट की, हाइड्रोलिक सिस्टम की इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी जनरली कंटामिनेशन पे 70-80% डेवलप्ड होती है। कि कोई भी इक्विपमेंट डैमेज होता है अगर उसमें कंटामिनेशन लेवल बढ़ रहा है तो। जैसे कि हमें एक एज्यूम करने के लिए दिया है माइक्रोन साइज, जनरली हमें कोई कहता है 40 माइक्रोन, तो हमारे दिमाग में इस विजुअल उसको इक्वलाइज करने के लिए कितने साइज का हो सकता है, इसके लिए हमारे को एक रिलेटिव मटेरियल का साइज़ दिया है। जैसे कि अगर हमारे दिमाग में आया कि 100 माइक्रोन, तो 100 माइक्रोन क्या साइज़ है, तो आप देख रहे होंगे कि जो नमक है, जो टाटा साल्ट जो नमक बनाती है
उसके जनरली जो ग्रेन साइज, उसके जो दाने के जो साइज होते हैं वो 100 माइक्रोन होते हैं। तो इससे आपको अंदाजा चल जाएगा कि 100 माइक्रोन, कोई अगर आपके दिमाग में आता है कि 100 माइक्रोन, तो 100 माइक्रोन जैसे ही आप नमक के दाने को याद माइंड में आएगा, आपको पता चल जाएगा 100 माइक्रोन इस साइज का होता है। 14 माइक्रोन वो होता है हमारी आंखें जहाँ मिनिमम तक देख पाती है, वो अगर जो मिनिमम देख पाती है और उससे नीचे नहीं देख पा रही है, तो वो जो बाउंड्री है, वो जो साइज है वो 40 माइक्रोन है। हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो जनरली 25 माइक्रोन्स के होते हैं, और जो रेड सेल्स होते हैं वो 8 माइक्रोन के होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी जो आप हम सभी समझते हैं कि बैक्टीरिया की चर्चाएं होती रहती है, बैक्टीरिया के बीमारियों को जो फैलाता है, तो उसकी जो जनरली जो साइज है तो बैक्टीरिया के माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलता है कि 2 माइक्रोन्स की होती है। अब मैं आपको इसमें आईएसओ के बारे में चर्चा करूंगा। जनरली आईएसओ जो स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि यह इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, और जनरली ये क्या किया है कि रेट्स ऑफ पार्टिकल इन थिन ओवरलैपिंग साइजेस, इनको ना जो कंटामिनेशन के जो साइज हैं उनको उसने 3 रेंज में उसने डिवाइड किया है। एक रेंज में रखा है 0 से 4 माइक्रोन। जैसे अगर 4 माइक्रोन है तो इसका मतलब है कि 4 माइक्रोन दिया हुआ है, तो इसकी मीनिंग है कि इसमें 0 माइक्रोन भी है, 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 3, 4 माइक्रोन, मतलब इससे बिलो इस कैटेगरी में आता है। जनरली इसने 3 भाग में बांटा है, रेंज में रखा है। अगर 6 माइक्रोन दिया है इसने, तो इस 0 से लेकर 6 वापस है। फिर देखेंगे 14 माइक्रोन हो, तो इसका मतलब है कि यह 0 से लेकर 14 माइक्रोन तक का काउंट करता है। ओवरलैपिंग शब्द यही दिया हुआ है कि आप देख रहे हो इस अगर सेकेंड रेंज जो है 0 से 6 माइक्रोन, इस सेकेंड रेंज में आप देखेंगे कि वापस 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, मतलब वो ओवरलैपिंग हो रहा है। सेकेंड 14 माइक्रोन में भी देख रहे हो ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इन्होंने 3 रेंजेस तो बनाए हैं, लेकिन 3 रेंजेस में एक रेंज दूसरे रेंज को ओवरलैप भी करता है। अब जैसे आईएसओ कोड्स क्लास को जो क्लासीफाई किया गया है, वो जनरली उसकी जो कोडिंग नंबर है वो 3 नंबर्स में की गई। अब 3 नंबर्स हैं क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देख रहे हो आप 16, 14, 11 एक कैटेगरी, लेकिन वही नास ने इसको क्या किया, इस तीनों नंबर को नास में नास वैल्यू 5 इसको उसका नंबर है। अब ईच विच रिप्रेजेंट्स कंटामिनेशन लेवल ऑफ द पार्टिकल, और अब इसने 1 ml में भी लिया जाता है, 1 ml में कंटामिनेशन क्या है, और नहीं तो 100 ml में लिया जाता है। तो अगर 1 ml में लिया है और उसको नास वैल्यू में दिखाना है, तो उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर नास वैल्यू में दिखाया जाता है। अब जनरली देखिए जो 16 यहाँ दिखा रहा है वो जनरली 4 माइक्रोन से बिलो की साइजेस का काउंटिंग कोडिंग दिखा रहा है। 14 जो है वो ये कोड नंबर है, ये 4 माइक्रोन की संख्या नहीं है, ये एक्चुअली ये कोडिंग है, कोड नंबर है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि 16, 14 और 11 कैसे लिखा जाता है, कहाँ से आता है। तो जैसे जनरली इन्होंने आईएसओ में 4, 6 और 14 माइक्रोन तक के जो कंटामिनेशन है उसको उन्होंने मैक्सिमम लिया है। तो देख रहे हो आप, जो जैसे सबसे जो छोटी में साइज होगी वो इधर से स्टार्ट होगी, मिडिल साइज जो होगी वो इधर से स्टार्ट होगी, और जो बड़ी साइज होगी वो लास्ट में स्टार्ट होगी। तो जनरली मैंने एक एग्जांपल बताया है कि आईएसओ और नास में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे 16, 14, 11 अगर आईएसओ लिखा हुआ तो इसका नास में आप जाएंगे तो नास 5 में आता है इसका ग्रुप। अब देख रहे हो कि जनरली जो आईएसओ है वो मोर कॉमनली यूज्ड इन जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो जनरली ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देता है समझने में। जबकि आपने देखा होगा कि नास 5 से आपको अलग अलग पार्टिकल के साइज का नहीं पता चल रहा था, लेकिन आईएसओ में जैसे आप देख रहे होंगे, आईएसओ में आपको पता चल रहा है कि 4 माइक्रोन का पार्टिकल कितना है, 6 का कितना है, 14 का कितना है। नास में आपको कि पूरा इसने ओवर मतलब 4 से लेकर 14 माइक्रोन तक का आप अंदाज लगा सकते हो। नास 5 मतलब आप ये आपके दिमाग में आएगा कि 4 से लेकर 14 माइक्रोन तक का है इसके अंदर पार्टिकल, लेकिन एग्जैक्ट ग्रुपिंग में अलग अलग साइज के कितने हैं वो नहीं पता चल रहा, वो आपको आईएसओ में ही पता चलेगा। अभी ये मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। जैसे कि इन्होंने क्या किया, नास ने जो भी पार्टिकल्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया है। जैसे आप देखते होंगे कि क्लास सपोज
1 साल के बच्चे से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को एक अलग ग्रुप होता है उनको। दूसरा है फिर 6 साल से बच्चे लेकर 10 तक के बच्चे का अलग ग्रुप होता है, और 10 से लेकर के 15 तक का अलग ग्रुप होता है। इसी तरीके से और उनको अलग अलग यंग, किसी को किड, चाइल्ड और यंग बॉय और इस तरह से नाम दिया जाता है। उसी सेम इन्होंने नास में भी एक ग्रुप है जिसका में एक ग्रुप में नंबर 1 जो ग्रुप सीरियल नंबर है उसमें देखेंगे 0 से लेकर 5 माइक्रोन तक का रखा गया है ग्रुप। इसकी जो सिंपल ली गई है 100 ml में ली गई है कि 100 ml ऑयल है उसमें कितना माइक्रोन मिल रहा है। अगर उसमें 0 से लेकर 5 माइक्रोन तक का साइज है, कंटामिनेशन है, तो ग्रुप 1 में जाएगा। ग्रुप 2 में जाएगा जो 100 ml का सिंपल को चेक करने में तो 5 से 15 माइक्रोन तक का जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे ग्रुप 5 तक का इन्होंने लिया है। अब देख रहे हो नास वैल्यू को जनरली दिस कोड्स आर क्लासिफाइड कंटामिनेशन लेवल बाय नंबर जो रेंजिंग है वो 0 से लेकर के 12 तक है। अब 12 तक का इन्होंने किया, इन्होंने कैटेगराइज किया है। वो तो ग्रुप दिखाया था मैंने आपको, लेकिन इन्होंने जो कैटेगराइज किया है आगे जाके जो कोडिंग की कैटेगराइज की है वो उन्होंने 0 से लेकर के 12 तक की है। जो जैसे कि मैं आपको बता रहा था नास 5 सबसे नीचे है, और ऐसे नास 6, नास 7, नास 8, नास 9 ऐसे करके लास्ट 12 तक ले गए हैं। तो अगर 0 दिखा रहा है, नास 0 है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, और अगर नास 12 लिखा है इसका मतलब बहुत गंदा है। अब आप देख रहे होंगे जो कंटामिनेशन है वो पार्टिकल को कैसे काउंट किया जाता है। ऑयल को इधर से फ्लो करके यहाँ से देख रहे हो फोटो डिटेक्टर लगा के उसको और यहाँ से लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। इधर फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, जो कंटामिनेशन क्रॉस करता है उसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर आता है और वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी कितने इसमें कंटामिनेशन जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक खामियां क्या है कि इसमें वाटर बबल्स भी हो सकते हैं और इसमें जैसे कि रबर भी हो सकते हैं, इसके अंदर में नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर बताएगा, लेकिन ये सेग्रीगेट नहीं कर पाता कि इसमें जैसे स्लज भी हो सकते हैं। ऑयल, अगर ऑयल की क्वालिटी डाउन हो रही तो स्लज भी हो सकते हैं। तो ये डिफाइन नहीं कर पाता कि एक्चुअली कैटेगराइज मटेरियल वाइज कौन कौन से कंटामिनेशन है, लेकिन सिर्फ टोटल ओवरऑल कंटामिनेशन को काउंट करता है। तो ये जो ऑटोमेटिक पार्टिकल काउंटर है इसका नाम एपीसी मेथड है। इसमें आप देख रहे हैं कि इधर से लाइट का सोर्स दिया जाता है, इधर फोटो डिटेक्टर, फोटो सेंसर लगा हुआ है, और इधर से ऑयल फ्लो हो रही है, और जो इसके प्रोजेक्शन आते हैं उसको काउंट करता रहता है। अब एक नया टेक्नोलॉजी है वो LNF टेक्नोलॉजी है। जनरली इसका नाम LNF टेक्नोलॉजी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है जॉइंट डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन एंड नेवल रिसर्च ने डेवलप किया है। तो दोनों के नाम से है, एल लॉकहीड के नाम से लिया गया है और एन जो है नोवेल के नाम से लिया गया। दोनों के नाम से लेने के कारण और इसका नाम LNF पड़ा है। इसमें एक्चुअली जो आप देख रहे होंगे इन्होंने लेजर का प्रयोग किया है। लेजर प्रोजेक्शन के द्वारा ये 4 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक के चीज के कंटामिनेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस LNF टेक्निक में फ़ायदा क्या है कि इस टेक्निक में पता चलता है कि रबर का मटेरियल है या वाटर बबल्स हैं या ऑयल का जो क्वालिटी है, ऑयल स्लज के टुकड़े हैं, या आप कह सकते हैं एयर बबल्स हैं या मेटलिक हैं, या जो इसमें जो ये लेजर बीम जो छोड़ा जाता है, लेजर बीम जो क्रॉस किया जाता है ऑयल के फ्लो से, तो उसके द्वारा बहुत इजीली उस कंटामिनेशन को हम काउंट कर सकते हैं। जनरली आप देख रहे हैं कि ये कटिंग जैसे कोई चीज़ टुकड़े हैं उसको भी काउंट कर लेता है, और स्लाइडिंग कोई मटेरियल है उसको भी, ये टूटा हुआ मटेरियल है, नॉन मेटेलिक है, फाइबर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसको ये बहुत सेंस कैटेगराइज डिवाइड कर लेता है और सेंस कर लेता है, जिससे इंजीनियर्स को बहुत आसानी होती है पता करने में कि किस पर्टिकुलर्स ऑयल पावर पैक में कंटामिनेशन लेवल किस कैटेगरी में और किस लेवल तक है। अब ये देख रहे हैं आप, तो जो मैंने आपको बताया उसका इमेज बता रहा हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ से आप जो सेंस जो रेडिएशन इसमें क्रॉस किया गया, आपको जो इमेज देख रहे हैं आप
इसमें आप देखोगे लेजर क्रॉस किया गया है ऑयल के ऊपर से, और यहाँ लगा हुआ, और ये प्रोजेक्शन होकर के यहाँ बता रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जैसे वाटर है तो वाटर का इमेज, वाटर के बबल्स की इमेज है, हार्ड पार्टिकल्स की इमेज है, और कोई रबर पार्टिकल है उसकी इमेज है। डेंसिटी और उसकी जो कैलकुलेशन को, उसके पिक्चर्स और उसके जो वेलोसिटी है, मतलब सारी चीज़ को, मापदंड को लेते हुए वो आराम से बहुत कैटेगराइज कर देता है कि यह रबर का मटेरियल है या स्लज है और मेटल है, या तो इससे हमें बहुत आइडेंटिफाई करने में एक हाइड्रोलिक इंजीनियर को आसानी होती है कि अगर कोई मेटलिक है तो वियर टू वियर हो रहा है, और कोई रबर है तो किसी में कहीं से सीलिंग डैमेज हुई है, और कहीं उसमें स्लज दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ऑयल क्वालिटी डाउन हो रही है। ये उसकी टेक्निक है चेक करने का बताया है। अब आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने सिंपल या ऑयल का जनरली पैचेस लेते हैं, नॉर्मल है, पैचेस लेने के बाद उसको किसी आप बेंजीन और ऑयल को मिक्स करके और 100 ml का सैंपल लिया, और उसको क्या किया कि जनरली पैचेस के थ्रू उसको ऑयल को पास किया जाता है, और उस पैचेस पर देख रहे होंगे कि कंटामिनेशन अलग हो जाता है। ऑयल चूँकि लो विस्कोसिटी हो जाने के कारण जो थिनर से या बेंजीन से मिक्स करने में ऑयल तो क्रॉस कर जाती है, उस पैचेस के क्रॉस कर जाती है, तो लेकिन उस पैचेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। उस पार्टिकल को फिर माइक्रोमीटर के द्वारा देखा जाता है। इस माइक्रोमीटर है, इसमें मिनिमम 2 माइक्रोन तक का भी देख लिया जाता है, और बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितना पार्टिकल्स हैं 100 ml में और किस किस साइज के। लेकिन इसमें एक्यूरेसी कम होती है LNF की अपेक्षा। अब आप देख रहे हैं सेकंड है, ये मेश साइज का बनाया जाता है। इसमें जनरली एक सपोज मुझे नास 5 मेंटेन करना है तो उसी साइज का इसमें मेश लगाया जाता है, माइक्रोन का साइज का लगाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 माइक्रोन का लगा दिया, 5 माइक्रोन का मैंने मेश साइज बैठा दिया, तो जनरली ये 4 से बिलो तक का तो ऑयल चला जाएगा, और 4 से अपर साइज के जो भी माइक्रोन पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पे, इसलिए इसका नाम है पोर ब्लॉकेज। अब यहाँ का होगा जो बड़े साइज के जो कंटामिनेशन हो जाएंगे वो ब्लॉकेज हो जाएंगे, बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप द्वारा हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा है कि ऑयल कंटामिनेशन में 2 कैटेगरी कैसी है, नास और ISO का कैसे कोडिंग होती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर एक स्टैंडर्डाइज जो कोड जो इंडस्ट्री में चलती है कि ISO 16/1411 है, इसका मतलब है इसमें 4 माइक्रोन का जो कंटामिनेशन है, 4 माइक्रोन साइज की जो पार्टिकल है वो 64,000 के करीब है, और 6 माइक्रोन तक का जो पार्टिकल साइज है वो उसकी जब काउंट अगर किया है तो वो 6,000 है, और 14 माइक्रोन तक का जो कंटामिनेशन को हमने काउंट किया है उसमें जो पार्टिकल हैं वो 2000। अगर ये सारी रीडिंग आ रही है तो ISO में 16, 14, 11 की कैटेगरी में जाएगी, और नास में 5 की कैटेगरी में जाती है, जो कि एवरेज क्लीन ऑयल माना जाता है। लेकिन जैसे ही नास वैल्यू देख रहे हो आप बढ़ रहा है, नास को बताया था आपको कि नास को 5 में डिवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4, तो नास वैल्यू जैसे ऊपर बढ़ती जाती है ऑयल का डर्टीनेस बढ़ता जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें अलग अलग साइज का ISO से हम आराम से हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर 16 दिया है इसका मतलब 4 माइक्रोन है, 14 दिया है इसका मतलब 6 माइक्रोन का पार्टिकल है, 11 दिया है इसका मतलब 14 माइक्रोन। लेकिन जनरली आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि 16, 14, 11 हमने कहाँ से काउंट किया है, तो मैं आगे आपको बताऊँगा। जनरली आप देखोगे ISO कोड में आप देख रहे हैं 23/21/13 है, तो इसमें जनरली 8 लाख तक का 4 माइक्रोन साइज का जो पार्टिकल की जो साइज़ है, और जो 6 माइक्रोन तक का जो पार्टिकल है उसकी जो संख्या है वो 2 लाख के करीब है, और 14 माइक्रोन तक का जो है वो कम से कम वो 2,50,000 के करीब है। तो नास 12 में आता है, इसका मतलब बहुत डर्टीएस्ट, मतलब बहुत गंदा ऑयल है। लेकिन और जो अब प्योर जो ऑयल आती है, जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर जो ऑयल सप्लाई देता है वो जनरली नास 8 हमें सप्लाई देता है। ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग में वो नास 8 तक मिलता है, नास 5 हमें नहीं मिलता। जो ऑयल हमें सप्लाई मिलती है हाइड्रोलिक्स की, उसमें जो कंटामिनेशन होते हैं,
दिख रहे हैं 50 लाख के करीब आपका 4 माइक्रोन तक का होता है, और 6 माइक्रोन तक का 10 लाख के करीब होता है, और 14 माइक्रोन 1,30,000 के करीब का होता है, जो नास 8 में आता है। मैं दिलीप शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से आगे आप और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। अब जैसे कि जनरली ये नास क्लीननेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मैं इसलिए एक एग्जांपल द्वारा बता रहा हूँ। जैसे हम कोई सर्वो वाल्व यूज़ करते हैं, जो कंपनी मूव के नाम से है, तो सर्वो वाल्व यूज़ करते हैं, उसमें जो क्लियरेंस होती है, जो स्पूल मूव करते हैं, उसमें आप देख रहे हैं प्रेशर के अनुसार अलग अलग क्लियरेंस होता है। जो सब मीडियम जो क्लियरेंस होता है, मिडल जो प्रेशर होती है, जैसे 100 150 kg तक का जो प्रेशर, उसमें 1 से 10 माइक्रोन तक का क्लियरेंस होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, क्लियरेंस बढ़ती चली जाती है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 1 से 23 माइक्रोन तक का होता है। सपोज इसमें अगर 30 माइक्रोन का साइज का अगर कोई पार्टिकल चला जाए तो वाल्व खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें नास 5 का यूज़ किया जाता है। नास 5 का इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल अगर कोई हो तो 4 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, 40 माइक्रोन तक का ही हो, और उसकी संख्या ज़्यादा ना हो। पिस्टन पंप में भी 5 से 40 माइक्रोन तक का यूज़ किया जाता है। पिस्टन की साइज और उसके अनुसार उसकी जो क्लियरेंस बढ़ती चली जाती है। उसमें भी नास 6 का को मेंटेन कर रखा जाता है। नास 6 तक का ऑयल यूज़ किया जाता है। डीसी वाल्व नास 8 तक का, जैसे कि हाइड्रोलिक ड्रम ऑयल सप्लाई के, उसको नास 8 तक का यूज होता है। हाइड्रोलिक वाल्व और कंट्रोल वाल्व का मतलब हो गया प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, रिलीव वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व। जितने वाल्व्स होते हैं वो कंट्रोल वाल्व के नाम से हैं, वो नास 8 पे काम कर सकते हैं। गियर पंप है, वो गियर पंप एक्चुअली उसमें तो गियर जो ऑयल होती है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें भी कंटामिनेशन कम से कम होना चाहिए। इसके लिए इसको नास 5 और से लेकर नास 8 तक के बीच में रेंज दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ACE कोड देखा है। अब तीनों एक ISO कोड, नास वैल्यू और ACE। अब मैंने आपको बताया था कि देख रहे हो आप ISO कोड में 14, 12 और 10 है, तो नास में 4 आता है। और ACE जो है, जो आपको बताया था आपको, ये जो यूज़ किया जाता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जिन का जो इसमें कोडिंग नंबर है वो ACE 1 है। और अगर ACE 1 अगर में कोड जो है वो नास में जाकर के 4 उसकी कोडिंग नंबर हो जाती है। ISO में इसकी 14/12/10 की कोडिंग होती है। इसी तरीके से देख रहे हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, नास 5 जो यूज़ करते हैं ACE में, उसका कोडिंग 2 होता है। ACE जनरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होता है। और आप देख रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप ये देख रहे होंगे कि ACE 5W30। अब इसमें W जो है स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर जो इंटर के लिए है, और मतलब ये ठंडी में भी यूज हो सकता है। 5 जो है वो स्टैंड करता है टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस है। 30 जो है वो विस्कोसिटी को बता रहा है। तो जनरली ये ACE की जो कोडिंग होती है वो विस्कोसिटी